प्रदेश की बेटियों के लिए महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने एक बहुत अच्छी खबर दी है। उत्तराखंड में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों के लिए उच्च शिक्षा का सपना पूरा करने में अब औपचारिकताओं की रुकावट खत्म हो गई है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने आवेदन की दिक्कतों को देखते हुए पुराने प्रारूप पर आवेदन स्वीकार किए जाने के निर्देश विभागीय सचिव को दिए हैं। इस योजना के तहत बेटियों को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए 51,000 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन कुछ समय पूर्व सरकार की ओर से नए फॉर्मेट का आवेदन मांगा गया था। आवेदन के नए प्रारूप में ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा जॉब कार्ड का नंबर, जॉब कार्ड से 3 साल में पाए गए रोजगार का विवरण, आवेदन करने वाली बेटी के परिवार के लोगों के बैंकों के 3 साल का स्टेटमेंट, खाते नंबर, कृषि भूमि, वाहनों का विवरण, पक्का या कच्चा मकान, कक्षों की संख्या, एरिया और इनका वर्तमान मूल्य की जानकारी देनी थी। पानी और बिजली के 3 महीनों के बिल की प्रति, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना में परिवार की स्थिति के विवरण का प्रमाण पत्र आदि भी लगाने थे। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर परिवारों के पास सभी दस्तावेज नहीं मौजूद थे, जिसकी वजह से परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कैमरामैन आशु के साथ रश्मि पवार महर, देवभूमि इनसाइडर। नंदा गौरा योजना में पूर्व की व्यवस्था में जो चीज़ों की अर्हताएँ आवश्यक थी, उन मांगों के अतिरिक्त विभाग ने फॉर्म में कुछ अन्य चीज़ें भी जो है संबंधित बालिकाओं से मांगने का या संबंधित अभिभावकों से मांगने का फॉर्म में जो है उसमें रिक्वायरमेंट बनाई थी, जिसमें उनके पैन कार्ड से लेकर उनके मनरेगा जॉब कार्ड से लेकर भूमि के आवासीय अनावासीय जो भी भूमि है उसका प्रमाण से लेकर बैंक अकाउंट का कुल जमा धनराशि कितनी है वह लेकर, ऐसी कई सारी फॉर्मेलिटीज़ जो है विभाग ने बालिकाओं से, जो कि हमारी इंटर पास कर चुकी बालिकाएं हैं, उनसे मांगने का काम किया, जिसके कारण से क्षेत्र से भी और लगातार पूरे जनपदों से भी और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी यह बताया जा रहा था कि ये सारी फॉर्मेलिटीज़ कर पाना जो है एक गांव की बालिका के लिए संभव नहीं हो पा रहा है, जिसका संज्ञान लिया गया और लिए जाने के उपरांत में विभाग को यह निर्देशित कर दिया है कि पूर्ववत 2021-22 में जो हमारा फॉर्म हुआ करता था, आय के मानक के आधार पर जिस प्रकार से चयन होता था और जिस प्रकार से स्थायी निवासी प्रमाण पत्र की आवश्यकता उसमें रहती थी, वही अनिवार्यताओं को बनाते हुए उसी फॉर्म के अनुसार जो है आवेदन लिए जाएं। वर्तमान में जो उनने अन्य चीज़ें मांगी है, इसको मैंने निरस्त करने के लिए कहा है, जिसके कारण से जो है जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है कि समाधान और सरलीकरण, तो उस ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि समाधान भी होए और सरलीकरण से समाधान हो जाए, तो हम लोग उसको सुनिश्चित कर रहे हैं। तो नंदा गौरा योजना अपनी पुरानी व्यवस्था के तहत आय के प्रमाण और आय के मानकों के साथ, आय के प्रमाण के साथ में और साथ साथ में जो है उत्तराखंडी स्थायी निवासी प्रमाण पत्र के साथ में जैसे पूर्ववत अनुमन्य था, उसी प्रकार से वर्तमान में भी अनुमन्य करने के निर्देश दे दिए गए हैं। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।